मेनिया के 3 अर्ली साइंस कौन से हैं कि जिससे एक इंसान को और उसकी फैमिली को पता लग सकता है कि अच्छा अब ये मेनिया स्टार्ट होने लगा है और इसमें यहीं पे इसको रोकना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेनिया में क्या होता है कि एक इंसान में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ग्रेडियोसिटी आ जाती है, बड़े-बड़े ख्वाब देखता है, बड़ी-बड़ी बातें करता है। मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मैं बहुत बड़ा कारोबार करने लगा हूँ, मैं दुनिया को चेंज करने लगा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बातें करता है और बातों में भी डिस्ट्रैक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। फिर मुख्तलिफ इस तरह के इम्पल्सिविटी की चीज़ें उसमें आ जाती हैं, सेक्सुअल जो उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद ख़रीदारी ज़्यादा हो जाती है या फिर बिंज ईटिंग होती है या फिर अगर वो गाड़ी चला रहा है तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलाएगा। तो इस तरह की इम्पल्सिविटी, एक स्पीड एक इंसान में, एक ज़्यादा एनर्जी, एक ज़्यादा एलिवेटेड मूड और कम सोना और काफ़ी ज़्यादा जो है वो देर तक एक्टिव रहना, जागना और 2-2 3-3 घंटे सोकर भी जब उठना तो इस तरह से उसमें एनर्जी होना कि जैसे कि एक इंसान 10, 11, 12 घंटे सोया है। तो ये जो ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एलिवेटेड मूड है, ज़्यादा खुशी वाला मूड है, ये जो होता है इसको मेनिया कहा जाता है और इसमें एक इंसान कम से कम 7 दिन रहे तो इसको मेनिया का फेज़ कहा जाता है। अब इसमें जो 3 मेन अर्ली साइन्स है वो क्या है कि अगर तो एक इंसान जो है वो अचानक से उसकी जो स्लीप साइकिल है वो अब चेंज हो रहा है कि अब वो थोड़ा-सा कम सोने लगा है। यानी कि वो 2, 3, 4, 5 दिन पहले तक जो है वो उसकी प्रॉपर स्लीप थी। लेकिन अब उसमें क्या है कि उसको वो जहाँ पे 7 घंटे सोता था, अब 4 साढ़े 4 घंटे सो रहा है पिछले 2-3 दिन से लगातार। या फिर जो दूसरा इसमें सिम्पटम है जिससे पता लग जाता है, दूसरा जो साइन है उससे उसमें क्या होता है कि एक इंसान जो है उसकी एक्टिविटी अचानक से ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि पहले जो काम करने के लिए उसको कहा जाता था कि ये काम कर लो, अब वो खुद से वो काम कर रहा है। तो ये भी एक सिम्पटम है। जैसे कि किसी को कहा जाता था कि अच्छा वॉक नहीं करनी, वॉक कर लो, वॉक नहीं करनी, वॉक कर लो, जिम नहीं जाना, अच्छा ये काम नहीं करना। अब वो खुद से जिम चला गया, खुद से वॉक करना शुरू कर दी, खुद से उसने वो टास्क जो है वो पकड़ लिया और वो काम करना शुरू कर दिया। तो दूसरा साइन ये भी है। फिर उसमें तीसरा साइन ये है कि अगर एक इंसान में अचानक से खुशी थोड़ी-सी देखने में को मिली, जैसे कि एक इंसान पहले भी कोई गाना हो सकता है गाता हो, लेकिन अब अचानक से ये हो रहा है कि वो गुनगुनाता रहता है, गाना गाता रहता है, खुश है, हँस रहा है, खेल रहा है और अचानक से उसमें ये 1-2 दिन में ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि उसमें नींद जो है वो उसकी थोड़ी कम हो गई है, एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, खुश ज़्यादा रहने लग गया है। तो यहाँ से एक अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये मेनिया के फेज़ की तरफ बात जा रही है और यहाँ से जो है ये बाकायदा तौर पे मेनिया में दाखिल हो, तो उससे पहले ही इसको थोड़ा-सा यहाँ पे रोकने की ज़रूरत है। तो अगर इस तरह के लोगों का जब इलाज चल रहा होता है, किसी मेडिकेशन के ऊपर होते हैं या फिर साइकोथेरेपी वगैरह साथ चल रही होती है, तो यहाँ पे समझ आना चाहिए कि अब जो है वो ये टाइम है कि डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से जो है वो रुजू किया जाए, साइकोलॉजिस्ट से रुजू किया जाए और उनको ये बताया जाए कि अब मैं अपने जो है अपनी लाइफ़स्टाइल जो है उसमें ये 2-3 चेंजेस इस तरह के देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ से आगे बात जो है वो मेनिया की तरफ चली जाएगी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो जो चीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, कोई मसला होता है, उसका बेहतरीन हल ये होता है कि जैसे ही आपको लगे कि ये बीमारी, ये मसला यहाँ पे मुझ पे हावी होने लगा है, तो वहीं पे उसको रोक लीजिए। उसको अपने ऊपर हावी होने देना, बाकायदा तौर पे उस फ़ेज़ के अंदर चले जाना, डिप्रेशन के फ़ेज़ में या मेनिया के फ़ेज़ में दाखिल होने के बाद उसके ऊपर ट्रीटमेंट की तरफ जाना, तो उसमें ट्रीटमेंट जो है, इलाज जो है, वो ज़्यादा टाइम भी लेता है। जबकि अगर आप उसमें दाखिल नहीं हुए और आपको शुरू में ही पता लग गया है अर्ली साइन से कि यहाँ पे जो है वो मसला बन सकता है, यहाँ पे मैं फेज़ में जा सकता हूँ, तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है वो भी काफ़ी ईज़ी होगी, काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी बेहतर होगी, काफ़ी बेहतर नताइज होंगे और उसमें टाइम भी कम लगेगा। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती है, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।